नमस्कार। एक आम इंसान माया के साथ जब मोक्ष प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक यात्रा कर रहा होता है तो उसका जो मनोभाव होता है या फिर जिस यात्रा में वो कहीं भी नहीं पहुंचने वाला है, इस विषय पर मैं एक एग्जाम्पल के साथ चर्चा करने वाला हूं। एक आम इंसान परमात्मा को प्राप्त करना कुछ इस तरह से समझता है जैसे कि उसे पता लगता है कि अगर आपको ब्रह्म अवस्था में जाना है या फिर आपको परमात्मा होना है तो आपको ये संसार छोड़ना पड़ेगा। वो सोचता है कि शायद मुझे मरना पड़ेगा। फिर उसे कुछ लोग बताते हैं कि मरना नहीं पड़ता है, मतलब इस शरीर को खत्म नहीं करना पड़ता है, आंतरिक स्तर पर इस संसार से ऊपर उठना पड़ता है। मतलब आंतरिक स्तर पर हमें इस संसार का ज्ञान हो जाना चाहिए या फिर बोध हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी वो कुछ इस तरह से माया के आवरण में रहता है। इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहूंगा। जैसे कि एक नदी है, उसमें बहुत सारे मेंढक रहते हैं और बहती नदी में जो मेंढक रहते हैं, एक तरह से आप ये समझ लो कि वो सारे मेंढक जो नदी में रहते हैं वो हम हैं। तो एक मेंढक होने के नाते हम हमेशा नदी के पानी के अंदर ही रहते हैं और कभी कभी हम अपना मुंह बाहर को निकालते हैं और ऊपर आसमान की तरफ को देखते हैं, क्योंकि हमको खाना पीना नदी में ही मिल जाता है। मतलब जो भी सुख होते हैं, शारीरिक वाले जो सुख होते हैं, वो हमको नदी के आवरण के अंडर में ही मिल जाते हैं। नदी को आप एक तरह से माया वाला आवरण समझ लेना। आपको यानी कि नदी वाले मेंढकों को किसी इंसान ने बताया कि अगर तुम परमात्मा होना चाहते हो तो तुम्हें इस संसार को छोड़ना पड़ेगा। तो जो नदी में मेंढक थे वो समझ रहे थे कि अगर हमको परमात्मा होना पड़ेगा, इस संसार को छोड़ना पड़ेगा का मतलब है हमें इस नदी को छोड़ना पड़ेगा, मतलब हम मर जाएंगे। परमात्मा होने के लिए हमको मरना पड़ेगा। फिर उनको समझ में आता है कि शरीर को नहीं छोड़ना होता है, इस संसार से ऊपर उठना होता है, मतलब इस नदी से ऊपर उठना होता है, क्योंकि ये नदी जो है माया का आवरण है। तो फिर वो नदी में जो मेंढक होते हैं वो इस कसमकस में होते हैं कि हमको ये नदी भी चाहिए और ऊपर आसमान जो दिखाई पड़ रहा है वो भी हमको चाहिए, मतलब परमात्मा भी चाहिए। आसमान को आप परमात्मा का आवरण कह सकते हैं। तो फिर जो मेंढक होते हैं वो दो राहे वाली भक्ति करने लगते हैं, मतलब हमको नदी भी चाहिए और हमको परमात्मा भी चाहिए। तो वो नदी के अंदर ही खा पी रहे होते हैं और कभी कभी नदी से बाहर को मुंह निकाल के देखते हैं, मतलब उनको नदी भी चाहिए और अनंत ऊपर जो आसमान दिखाई पड़ता है या आकाश दिखाई पड़ता है उन्हें वो भी चाहिए। लेकिन देखते ही देखते एक दिन उस नदी में बहुत बड़ा एक पेड़ का टुकड़ा बह के आ जाता है, जो कि मेंढकों के स्थान पर जाकर रुक जाता है। तो जो मेंढक होते हैं, जो मोक्ष को शरीर ना छोड़ना, सिर्फ आंतरिक स्तर पर इस संसार को त्यागना वाले मेंटेलिटी के हो जाते हैं। जैसे ही नदी में एक पेड़ का टुकड़ा बह के आता है तो उसके बाद वो पेड़ के टुकड़े के ऊपर बैठ जाते हैं। अब वो क्या कर रहे होते हैं, ज्यादातर वो पेड़ के टुकड़े के ऊपर ही बैठे होते हैं और आसमान को देख रहे होते हैं। और जब भी उन्हें भूख वगैरह लगती है दोबारा से वो नदी में डुबकी मार देते हैं और दोबारा से परमात्मा बनने के लिए, मतलब वो इस गलतफहमी में होते हैं कि हमने नदी छोड़ दी है और हम पेड़ के टुकड़े में बैठ गए हैं, मतलब हमने अपने संसार का त्याग कर दिया है। कुछ इस तरह से उन्होंने संसार का त्याग किया होता है, क्योंकि नदी के अंदर से ज्यादा सुविधा उनको पेड़ के टुकड़े के ऊपर मिल रही होती है। तो वो समझ रहे होते हैं कि ये पेड़ के ऊपर जो हम बार बार बैठ रहे हैं शायद यही परमात्मा का आवरण होता होगा, क्योंकि हमें इसमें थोड़ा कंफर्ट फील हो रहा है, थोड़ा सुख जैसा महसूस हो रहा है। जब भी हमें भूख लगती है हम नदी के अंदर डुबकी लगा देते हैं और उसके बाद दोबारा से इस पेड़ के टुकड़े के ऊपर आ जाते हैं। हमने संसार भी छोड़ दिया है, मतलब माया का आवरण भी छोड़ दिया है और हमको इसमें ज्यादा सुख मिल रहा है, तो शायद यही वाला परमात्मा होता होगा। तो कुछ इस तरह से ये जो मेंढक होते हैं या फिर जो हम इंसान होते हैं, माया के आवरण में रहने के साथ साथ परमात्मा के मार्ग पर चल रहे होते हैं, मतलब मोक्ष मार्ग पर चल रहे होते हैं, जहां उन्हें ज्यादा सुख मिल रहा होता है। उन्हें ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये परमात्मा वाला आवरण होगा, क्योंकि इसमें हमें ज्यादा फैसिलिटी मिल रही है, ज्यादा सुख मिल रहा है। वो सब माया वाली फैसिलिटी होती है, वो सब माया वाला सुख होता है, माया वाला आवरण होता है। और कुछ समय से मुझे ये समझ में नहीं आता है कि मैं वीडियो का टाइटल रखूं क्या, क्योंकि जैसे जैसे ये जर्नी आगे को शुरू होगी उसके लिए मुझे शब्द मिलते ही नहीं है। तो टाइटल कहीं पर गलत वगैरह हो जाता है तो आपको एडजस्ट कर लेना है और सपोर्ट आपको जरूर करना है। माया वाला सपोर्ट आपको थोड़ा थोड़ा करना है। एक कमेंट मुझे आया था कि एट द एंड आप बोल रहे हैं सपोर्ट किया कीजिए। तो इस भौतिक जगत में टिकने के लिए थोड़ा थोड़ा माया के साथ में भी चलना पड़ता है। ज्ञान है हमें माया के आवरण का, उसके पीछे भाग नहीं जाना है, लिमिटेड ही हमें इन साधनों का इस्तेमाल करना है। लेकिन ये जो मेरी यात्राएं होती हैं ये मुझसे शुरू होती हैं और मुझसे ही खत्म होती हैं, जो कि 100% रिस्क वाली होती हैं। अगर मेरा जैसा जीवन कोई जीने की कोशिश करेगा तो उसका घर बार वगैरह सब बिक जाएगा। और ऊपर से अगर मैं माया के आवरण का ही ज्ञान देना शुरू कर रहा हूँ, फिर बहुत सारे वीडियोज में मैंने बताया था कि माया के अंडर में बहुत सारी ऐसी पराशक्तिज होती हैं जो कि बहुत ज्यादा रूदलेस होती हैं। तो सपोर्ट आपको करना है, करते रहना है। हालांकि इस तरह के कमेंट की उम्मीद मुझे आपसे नहीं थी। मैं थोड़ा आगे जाऊंगा और आज मैं मडवे की रोटी लेके आया हूँ। मतलब मैं घर से तो नहीं लेके आया, एक दुकान थी तो वो मडवे की रोटी बना रहे थे और वो गरम गरम थी।
मैंने कहा 2 मैं ले जाऊंगा। उन्होंने कहा कि बंदरों के लिए। मैंने कहा बंदर मिलेंगे तो ठीक है, नहीं तो मुझे खाना पड़ेगा। अभी भी ये गर्म है लेकिन बंदर आज भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं और मौसम खराब है। सपोर्ट जरूर करना है आपको माया वाला। आप ये समझ लो कि माया की थाली में खाने के साथ साथ माया की थाली में छेद भी करना है। तो कितना डेंजरस मेरे लिए ये सब करना होता होगा। मैं हर किसी को ये सब बता भी नहीं सकता हूँ और व्यवहारिक बातें करना मुझे ज्यादा पसंद भी नहीं आता है। व्यवहारिक बातें तो आपको भी नहीं करनी है। मतलब जैसे होते हैं ना कुछ लोग, कुछ भी दिख गया उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। जैसे कोई बच्चा कोई एक्टिविटी कर रहा होगा तो अरे देखो ऐसा कर रहा है, अब देख कैसा कर रहा है वो। इस तरह की फालतू की बकैती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, सुननी भी नहीं है। नमस्कार।